एक तरफ जहां मैया सम्मान योजना की राशि बंटनी शुरू हो गई है, 7500 रुपए खाते में आने लगे हैं, वहीं कई ऐसे गड़बड़ झाले पकड़ाने लगे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाइएगा। एक ऐसा पुरुष पकड़ाया है जो 112 महिलाओं की मैया सम्मान की राशि अपने खाते में ले रहा था। आपको बता दें कि पिछली बार जब 4,50,000 लाभुकों को 2,500 रुपए रांची जिले में भेजे गए थे तो महिला के नाम पर पुरुष अपने अकाउंट में पैसा ले रहा था। अब रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, जानने के लिए सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता नीरज से। नीरज, देखिए, सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि आधार लिंक जरूरी है, कई गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं। आप इस बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सरकार की ओर से जब 2,500 की राशि पहली बार भेजी गई थी और उससे पहले का जो समय था उस दौरान जो है कई तरह की प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई थी और ये खुलासे लगातार हुए थे। और आप चाहे रांची की बात कर लें या दूसरे ज़िलों की बात कर लें या बोकारो की बात ही कर लें, इस तरह के बहुत सारे जो केसेस थे वो सामने आए थे, जिससे लग रहा था कि बहुत सारे ऐसे फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं जिसके माध्यम से इस राशि की जो उगाही है, यानी कि इस राशि का दुरुपयोग जो है वो हो सकता है, यानी कि वो जो राशि जो है वो गलत खाते में जा सकती है और गलत लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बातें जो है उस समय निकलकर सामने आई थी और अब जो है लगातार जब इस तरह के जो जांच चल रही है, वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है, तब नए नए खुलासे हो रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का मामला जो है वो रांची जिले से आज आया है, जब रांची के डीसी हैं मंजुनाथ भजंत्री, उन्होंने खुलासा किया कि तमाड़ प्रखंड के जो कार्तिक पातर हैं, उन्होंने एक प्रज्ञा केंद्र के सहायता से लगभग 112 खातों को अपने खाते में जोड़ लिया था। लगभग 112 जो लाभुक थे उनके खातों को अपने में जोड़ लिया था, यानी कि जो उनका खाता होना चाहिए था उनके खाते के स्थान पे अपना खाता नंबर डाल दिया था। तो 112 के जो राशि जाने थी, यानी कि 2,500 रुपये जाने थे, वो उनके खाते में जा रहे थे। इसको लेकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश जो है डीसी की ओर से दिए गए हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि जो प्रज्ञा केंद्र संचालक था वो जो आरोपी है उसका भाई था। तो दोनों की साठ-गांठ संभवतः जो है इस पूरे मामले में रही होगी और इसी को लेकर जो है पूरे मामले की जो जांच है वो भी की जा रही है। हो सकता है कि मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो देखिए उदय, इसी को लेकर सरकार की ओर से लगातार जो है बातें निकल कर सामने आ रही हैं, तरह तरह के जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं और नए नए जो लाभुक दिख रहे हैं वो लाभुक जो है सही नहीं है, फर्जी तरीके से लाभुक बनाए गए हैं और उस पैसे का जो कह सकते हैं गलत तरीके से निकासी हो रहा है, निकासी कह सकते हैं कि गलत तरीके से जो अकाउंट बनाया गया है, जो मतलब कि डमी कह सकते हैं आदमी खड़ा किया गया, महिला जो है वो खड़ी की गई है और उनके खाते में ये राशि भेजी जा रही है। ये आरोप पहले लग रहा था, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो नए नए तरह के जो खुलासे हो रहे हैं और जो 112 खातों की हम बात कर रहे हैं या फिर अन्य बहुत सारे जो केसेस आ चुके हैं, उसमें कहीं ना 20 खाते किसी ने बनाए हैं, किसी ने 15 खाते बनाए, किसी ने 12 खाते बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो राशि सरकार की ओर से मैया सम्मान के रूप में दी जा रही है, सरकार ये सोच कर दे रही कि महिला सशक्तिकरण होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिचौलिए हैं या फिर बहुत सारे ऐसे फर्जी लोग हैं जो नए नए तरीके से इस पैसे को लेने का काम कर रहे हैं। तो यही वजह है कि जो पहले लाभुकों की संख्या अधिक थी, अब वो घटकर जो है कम हो गई है, क्योंकि सरकार जो है वो चिन्हितीकरण कर रही है, वेरिफिकेशन कर रही है, आधार को जो है लिंक किया जा रहा है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि एक्चुअल में जो मैया है वो कितनी है, महिलाएं कितनी हैं जिनके खाते में असल में राशि जानी चाहिए और फर्जी अकाउंट कितने हैं। तो इसी को लेकर जो है अभी कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के खाते में राशि नहीं आई, लेकिन मोस्टली लोगों के खाते में राशि आ चुकी है। कल भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि महिला दिवस के अवसर पे मैयाओं के खाते में राशि चली जाएगी और आज महिला दिवस भी है और मैयाओं के खाते में राशि चली भी गई है और बहुत तरह की प्रक्रिया भी चलिए नीरज, अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे लोगों की छटनी कब तक होती है और सरकार को कब तक सफलता मिलती है ऐसे तमाम घाल मेल करने वाले लोगों को पकड़ने की। लेकिन यह अद्भुत बात है कि एक व्यक्ति 112 महिलाओं की राशि ले रहा था, यानी एक बार में लाखों की राशि इसके खाते में आ रही थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।